हाँ भाई, अपना परिचय दीजिए, कहाँ से हैं? सर हम खगड़िया बिहार से हैं, अजीत कुमार। आओ अजीत कुमार जी, आपने भी एमएसएमई आखिरकार ले ही लिया, है ना? जी। कहिए, जी। क्या प्रश्न है आपका, क्या जानना हम्म, चाहते हैं? बोले अब जीएसटी लेना है। एकदम ले लीजिए, सोचना क्या है, डरना नहीं है, एकदम ले लीजिए। तो उसमें जो है सर, जोर से जीएसटी में बोलिए, जोर से एड्रेस सर बोलिए, चेंज हो सकता। जोर से बोलिए। बोले जीएसटी में एड्रेस सर चेंज हो सकता है बाद बिल्कुल में। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अरे हम आज मान लीजिए किराया के घर से कारोबार स्टार्ट किए, और कल को मेरा पैसा बन गया और जी। हम कल को अपना दुकान या फैक्ट्री बना लिए, तो पता तो बदलना पड़ेगा ना। एक ही चीज़ नहीं बदलेगा, आपका पैन नंबर। बाकी पता भी बदल सकता है, आइटम भी आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आज हमने पंखा लाइन के लिए जीएसटी लिया, उसमें तो 5 ऑप्शन रहता है, और कल को पता चला कि नहीं हम इस बिजनेस को बदलना चाहते हैं, तो आप उसमें ऑप्शन है, आप खुद से जाके कर सकते हैं। वहाँ पे मॉडिफिकेशन का ऑप्शन है, बहुत सुविधाजनक है, एकदम फ्रेंडली। और क्या जानना चाहते हैं, बोलिए। और सर जैसे हम जीएसटी ले लेते हैं तो अ, जैसे हम कच्चा माल मंगाते हैं। ठीक। और जब हम जीएसटी, जिसके पास जीएसटी है उसको तो माल देंगे ही। हम्म। और जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है उसको भी देना पड़ेगा। एकदम देना होगा। जो ये जो है जीएसटी शायद फाइल करने में उसका अति कुछ काम लगता है क्या? बताते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपने 100 रुपये का कोई सामान खरीदा, खरीदते समय आपने 18 रुपया जीएसटी पे कर दिया, वो 18 रुपया आपको वापस आ जाएगा। तो लागत कितना पड़ा? 118 प्लस 2 रुपया खर्चा, 120 रुपया लागत आ गया। यहाँ तक का बात समझ में आ गया? जी। इतना समझ में आया ना? अब आपको 10 रुपया जी। मुनाफा रखना है, तो 130 रुपया हो गया। जी। ये भी समझ में आ नहीं गया? सर, मैं वो सुनिए, नहीं बोले सर। हम आपका बात पे आ रहे हैं, पहले उसको ठीक से समझा दें आपको। लागत कैसे निकालना जी। है? जी। अब 130 का 18% जीएसटी लग गया उस पर। मान जी। लीजिए उदाहरण के लिए 150 रुपया हम पकड़ लेते हैं समझने के लिए। तो 150 रुपया में जी। आप माल को बेच रहे हैं, चाहे आप जीएसटी वाले को बेच रहे हैं या नॉन जीएसटी वाले को बेच रहे हैं, रेट एक ही है, 150 रुपया। जी। उसको टैक्स जी। इनवॉइस आप काट के देंगे, ठीक है? अब जी। अगर वो जी। जीएसटी वाला है, तो वो जो बीस हम्म। रुपया आपको जीएसटी दिया, वो 20 रुपया उसको रिटर्न मिल जाएगा। जी। और अगर वो जब भी, हम फाइल सबमिट करेंगे तो। हाँ, जब आप रिटर्न फाइल कीजिएगा तो वो रिटर्न फाइल करते 2 दिन के अंदर में उसको वापस हो जाएगा। जहां से जी। आप कच्चा माल खरीदे, वो जब रिटर्न फाइल करेगा तो आपका पैसा आपको आ गया। अब आपको 18 रुपया आया और उसको 20 रुपया आया, क्योंकि वो आपको 20 रुपया ना दिया है। तो जी। वो जो पैसा 20 रुपया दिया, उसमें से 2 रुपया निकाल के, और वो 18 रुपया जो पहले का आपने दिया हुआ है, उसमें जोड़ के सरकार को 20 रुपया दे दिए। जी। और उसके जो 18 रुपया बचा वो अपने जेब में रख लिए। तो मेरा जीएसटी मेरे को रिटर्न आ गया। अब जो जीएसटी नंबर जी। जिसके पास नहीं है, उसको तो पैसा रिटर्न नहीं आएगा। वो नहीं। जब माल बेचेगा, तो वो 1% कंपोजिशन टैक्स में, एक तरह से टर्नओवर टैक्स समझ के वो बेच देगा। ये 1% का उसको घाटा है, और उससे कोई भी आदमी माल खरीदेगा तो उसको कोई जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कंपोजिशन स्कीम में है, वो कोई रेगुलर स्कीम में नहीं है। तो जब भी जीएसटी नंबर लेना है, रेगुलर स्कीम में लेना है। रेगुलर स्कीम का फ़ायदा, आप अपने राज्य में तो माल बेच ही सकते हैं, भारत के किसी भी राज्य में आप माल बेच सकते हैं, पूरा भारत का बाजार खुल जाएगा। कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको माल सिर्फ अपने राज्य के अंदर बेचना होगा, बाहर नहीं बेच सकते हैं। और बोलिए, हाँ। क्या आपका सवाल का जवाब आपको समझ में आया? जी। जी। और क्या पूछना है?
और पूछना है सर, एलईडी का बिजनेस करना चाहते हैं। तो एलईडी के बिजनेस के लिए तो हमसे रॉ मटेरियल ले लीजिए तो सुरक्षित रहिएगा, और नहीं तो आप भी धोखाधड़ी के नाम लिखाना चाहते हैं अपना शिकार होके, तो आप कहीं से भी देख ले सकते हैं। देखिए, हम एक ही आदमी से काम करते हैं जो बहुत बड़ा इंपोर्टर है, उससे माल लेके डायरेक्ट सबको भेजते हैं। तो एक रहता है कि चूंकि हम बहुत लोगों के लिए काम करते हैं, तो अगर कोई दिक्कत भी होती है तो उसकी सुनवाई तुरंत हो जाती है, क्योंकि हमसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अब आप अकेले रहिएगा तो अकेला आदमी का आवाज़ कौन सुनेगा? सिर्फ माननीय न्यायालय सुनेगा, उसके अलावा कोई नहीं सुनेगा। क्या समझे? जी। तो ये और वो डब्बा कहाँ, डब्बा आपसे मिल जाएगा क्या? डब्बा अगर आप अपने नाम से प्रिंट कराना चाहें, हम प्रिंट करा देंगे। 8,000 डब्बा एक बार प्रिंट होगा, और वही लगभग 2 रुपया 20 पैसा के आसपास पड़ता है एक डब्बा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का लेमिनेटेड डब्बा बनवा लीजिए एक बार। और डब्बा बनने में 15 दिन का टाइम लगेगा। और आप जो मास्टर पैकिंग जो बनाते थे उसका? उसके चक्कर में मत पड़िए, वो जब बहुत ग्राहक हो जाएगा तब उसमें आइएगा, अभी उस चक्कर में आप मत फंसिए तो अच्छा है। क्या समझे? क्योंकि मेरे पास ग्राहक की संख्या बहुत ज़्यादा था, तो हम तरह तरह का इनोवेशन करते थे। आप अभी शुरुआत करने जा रहे हैं, आपको हम उस चक्कर में नहीं बोलेंगे जाने के लिए मास्टर पैकिंग के। आप 10 पीस 50 पीस का जो पैकेट बना लीजिएगा, पन्नी में खूब बढ़िया से टेप टाप मार के 10-10 पीस का दीजिएगा। 10 पीस देने में बनेगा, सुविधाजनक हो जाएगा। 2 तरह का डीओबी रखना चाहिए, 2 क्या 3 तरह भी रख सकते हैं। एगो बीटा डीओबी जो 16.5 का आता है, दूसरा गामा डीओबी जो लगभग 42 रुपया का, और ड्राइवर वाला जो कि 52 रुपया का आता है। 3 क्वालिटी आप लेके चल सकते हैं। गामा और ड्राइवर वाला 500 पीस से कम नहीं मिलेगा, और 16.5 वाला 1000 से कम नहीं मिलेगा। और एगो मशीन सिस्टम जो होता है, मशीन उसीन 2 ठो मशीन आता है, सोल्डिंग आयरन ये सब शुरुआती दौर में, वो लगभग 5,000 का सामान एक बार लग जाएगा। उसमें स्क्रू हो गया, पेस्ट हो गया, एक हैंडल हो गया, बढ़िया वाला टिक्की फिटिंग मशीन, सोल्डरिंग आयरन 2 तरह का हो गया, रांगा उंगा, मैंने ये सब एक अंदाज 5-6 हज़ार के अंदर में ये आ जाएगा। ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, दोबारा नहीं। और कुछ? और वो जो स्टिकर जो लगता है एलईडी पर, जो स्टिकर चिपकाना पड़ता है ना, हम लेजर प्रिंट करवा देंगे, स्टिकर चिपकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 रुपया लगता है, लेजर प्रिंट हो जाता है, तो लगता है कोई ब्रांड है। अपना डब्बा पहले एक अच्छा सा डिसाइड कर लीजिए, जिस नाम से हम डिज़ाइन करवा देंगे। पहले डब्बा बनने दीजिए, और जब डब्बा बनने वाला होगा, माल डिस्पैच होने वाला होगा, तब आप 5 दिन पहले ऑर्डर दे दीजिएगा। तो क्या है कि साथ में सब कुछ चला आएगा, रॉ मटेरियल भी और डब्बा भी। अच्छा, 16.5 वाला माल में डब्बा फिक्स होता है, डब्बा के साथ पैक किया हुआ माल होता है, बाकी दोनों आपको खुद बनाना है। ठीक है? ठीक। और कुछ नहीं, बस। ओके, नमस्कार।